अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, काजी एकेडमी में आपका खैर मकदम है। आप सभी जानते हैं आज ही SCERT ने क्वेश्चन बैंक जारी किए हैं और आज ही आपको पहले सबक के तवारीस और इर्तिका के हल के साथ आपके सामने पेश हो रही हूँ। सबक नंबर 1, तवारीस और इर्तिका। सवाल नंबर 1, कालिफ मंतज़ ज़ेल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। हर एक के लिए एक नंबर है। नंबर 1, एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल डैश कहलाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन है तवारीस। नंबर 2, इर्तिका यानी जवाब है मरहलावार तब्दीली। नंबर 3, दर्जे झेल में डैश ये आसारी उज़ू नहीं है। ऑप्शन बी छोटी आर। नंबर 4, जमीन के अंदर महफूज जानदारों के बाकियात डैश कहलाते हैं। ऑप्शन सी रकाजात। नंबर 5, अफ्रीका का डैश पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया। ऑप्शन डी रामापेथक्स। सवाल नंबर 1 का बी, दर्जे झेल सवालात हल कीजिए। हर एक के लिए एक नंबर। नंबर 1, मुतफर्रिक जुज़ू अलग कीजिए। यानी यहाँ पर आपको 4 अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज में से मुतफर्रिक जुज़ू अलग करना है। पहला है इंसानी हाथ, झिंगुर का पर, बिल्ली का अगला पैर, झील मछली का जाफा। इन चारों में से झिंगुर का पर ये मुतफर्रिक जुज़ू है क्योंकि बाकी के तमाम तशरीह सुबूत है और हम तरकीबी आज़ा है। सवाल नंबर 2, दरमियानी कड़ी की एक मिसाल लिखिए। पेरीपेटस। नंबर 3, पहले लफ्ज की जोड़ी को देखकर दूसरे लफ्ज की जोड़ी मुकम्मल कीजिए। पहला है कान के असलात, उसकी जोड़ी है आसारी उज़ू। तो लंग फिश का क्या होगा? मछलियाँ और जल थलिये के दरमियान। नंबर 4, सवाल नंबर 4, सही या गलत लिखिए। गोरिल्ला और चिंपांजी का इर्तिका तकरीबन 1 करोड़ साल कब्ल हुआ। ये जवाब गलत है। नंबर 5, नाम लिखिए। तमाम बेस एमिनो एसिड के लिए कोडान दरियाफ्त करने वाला हिंदुस्तानी साइंसदान डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। सवाल नंबर 2, अलिफ साइंसी वजूहत लिखिए। हर एक के लिए 2 नंबरात दिए गए हैं। सवाल नंबर 1, पेरीपेटस को हल्केदार दूधों और जोरदार पैर वाले जानवरों के दरमियान राब्ते की कड़ी कहा जाता है। जवाब, पेरीपेटस का जिस्म हल्केदार होता है, इसमें नरम झिल और पैरापोडिया जैसे आज़ा दिखाई देते हैं। ये खुसूसियात हल्केदार जिस्म वाले हैवानात की है। इसी तरह इन हैवानात में जोरदार पैर वाले हैवानात की तरह सांस की नालियाँ और खुले दौरान खून का निज़ाम दिखाई देता है। चूँकि पेरीपेटस में दोनों जमातों की कुछ खुसूसियात मौजूद होती है, इसलिए पेरीपेटस को हल्केदार जिस्म वाले और जोरदार पैर वाले हैवानात की दरमियानी कड़ी कहा जाता है। सवाल नंबर 2, जल थलियों का इर्तिका मछलियों से हुआ। जवाब, इर्तिकाई सबूतों में चंद जानवर दरमियानी कड़ी की हैसियत से अपने आप को जाहिर करते हैं। लिंग फिश इसकी एक मिसाल है, जो मछली होते हुए भी फेफड़ों से तनफुस जारी रखती है, इसलिए इसे मछलियों और जल थलियों की दरमियानी कड़ी के तौर पर देखा जाता है। इसलिए ये राय कायम कर ली गई है कि जल थलियों का इर्तिका मछलियों से हुआ है। सवाल नंबर 3, माँ बाप की चंद खुसूसियात इनके बच्चों में दिखाई देती है। जवाब, नर और मादा ज़वाजों के जरिए वालिदैन की जीन इनकी नस्ल में मुंतकिल होते हैं। ये जीन मौरूसी खुसूसियात को ले जाते हैं। ये खुसूसियात वालिदैन से इनके बच्चों में मुंतकिल हो जाती है, इसलिए वालिदैन की खुसूसियात इनके बच्चों में नजर आती है। सवाल नंबर 2 का बे, दर्जे झेल सवालात हल कीजिए। हर एक के लिए 2 नंबरात है। नंबर 1, दर्जे झेल की इस्तिलाहात की तारीफ लिखिए। ए, नोई तब्दील। कोई न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह तब्दील कर लेता है, इसकी वजह से कोई छोटा सा फर्क वाक़ई हो जाता है। ये फर्क या तब्दीली या नोई तब्दीली कहलाता है। नंबर 2, ट्रांसलोकेशन। tRNA के जरिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडान के फासले से सरकते जाता है। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। दूसरा सवाल है, दरमियानी कड़ी से क्या मुराद है? इसकी 2 मिसालें लिखिए। नंबर 1, कुछ नबातात और हैवानात में चंद जिस्मानी निशानियाँ ऐसी होती है जिनकी बुनियाद पर इनका दूसरे 2 मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक जोड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें दरमियानी कड़ियाँ कहते हैं। मसलन पेरीपेटस में कवरी जशा जिस्म और मोटी नरम झिलदार पिछले पैरों जैसे आज़ा नजर आते हैं।
इसी तरह इन हैवानात में जोरदार पैर वाले हैवानात की तरह सांस की नालियां और खुले दौरान खून का निजाम दिखाई देता है। इसी सबब पेरिपेटस एनालिड और जोरदार पैर वाले इन दोनों जमातों के दरमियान कड़ी की हैसियत रखता है। इसी तरह डकबिल प्लेटिलिस नामी हैवान रेंगने वाले हैवानात की तरह अंडे देता है, लेकिन पुस्तान की मौजूदगी और जिस्म पर बाल होने की वजह से पिस्तानीय हैवानात से अपने रिश्ते का इशारा देता है। अगला सवाल है, डारोन के कुदरती इंतखाब के नजरिए के दो अहम एतराज़ात लिखिए। जवाब, कुछ अहम एतराज़ात दर्जे झेल है। नंबर 1, सिर्फ कुदरती इंतखाबी इर्तिका जिम्मेदार नहीं होता। नंबर 2, डारोन ने मुस्तमल और गैर मुस्तमल तब्दीली की वजाहत नहीं की। नंबर 3, सुस्त रफ्तार तब्दीली और अचानक तब्दीली का इजहार नहीं किया। सवाल नंबर 4, दर्जे झेल जुदोल मुकम्मल कीजिए। जुदोल में यहाँ पर 2 खाने हैं। पहले खाने में है जदीद जानदारों का जमाना और दूसरे खाने में है जल थलीय मछलियाँ। जमीनी सतह और रकाजात से ताल्लुक रखने वाला ये जुदोल है। जदीद जानदारों के जमाने में परिंदे और पिस्तानिये और जल थलीय मछलियाँ ये कदीम जानदारों का जमाना। सवाल नंबर 5, मुख्तसर नोट लिखिए। डारोन का कुदरती इंतखाब का नजरिया। डारोन का कुदरती इंतखाब का नजरिया। डारोन के नजरिए इर्तिका को बेहतर तौर पर कुदरती इंतखाब का नजरिया माना जाता है। डारोन की राय के मुताबिक सिर्फ बासलाहियत जानदार ही अपने वजूद को कायम रख सकते हैं। जिन नबातात और हैवानात में अपने वजूद को कायम रखने की इस्तेदाद नहीं होती वो फना हो जाते हैं। डारोन का कुदरती इंतखाब का नजरिया मजीद इस हकीकत पर जोर देता है कि कुदरत में नए जानदार कसीर तादाद में बच्चों की तौलीद करते हैं। इसके सबब इनमें बका के लिए जद्दोजहद शुरू होती है। सिर्फ वही जानदार बका के लिए मुंतखब कर लिए जाते हैं जिनमें बका के लिए कारआमद खुसूसियात मौजूद होती हैं। इस तरह ये जानदार जिंदा रहते हैं, जबकि कुछ जानदारों में तवाफिकी खुसूसियत मौजूद नहीं होती, इसलिए वो फना हो जाते हैं। कुदरती इंतखाब का तरीका पूरी तरह दास्ता तौर पर नहीं होता, बल्कि ये बदतदरीज और कुदरती तरीके से होता है। कुदरती इंतखाब के अमल के बाद अनवा की नशोनुमा होती है। डारोन के नजरिए के बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है, लेकिन इसमें एक खामी है। यह नजरिया इस बात की वजाहत करता है कि बासलाहियत जानदारों में माहौल से तवाफीक पैदा करने के लिए मुनफरिद खुसूसियत किस तरह हासिल हो जाती है। सवाल नंबर 3, झेल के सवालों के जवाब लिखिए। हर एक के लिए 3 नंबर आप रखे गए हैं। सवाल नंबर 1, हालिया दौर में तवारिसी साइंस किस तरह कारआमद है, लिखिए। जवाब, तवारिसी साइंस मंतज़ झेल उमूर के लिए कारआमद है। नंबर 1, जीनियाती नुकाइस की तशखीस के लिए। नंबर 2, जीनियाती नुकाइस की रोकथाम और इनके इलाज के लिए। नंबर 3, हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल तैयार करने के लिए। नंबर 4, सनती अमाल में खुर्दबिनी जानदारों का इस्तेमाल करने के लिए। नंबर 5, रक्काजात की उम्र मालूम करने के लिए। सवाल नंबर 2, दर्जे झेल वेब खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक वेब खाका दिया हुआ है। इर्तिका के सबूत कौन कौन से है लिखना है। पहला है शक्लियाती, रक्काजी सबूत, दरमियानी कड़ी, जीनियाती सबूत, आज़ा में हड्डियों की साख्त में यकसानियत, आसारी आज़ा। सवाल नंबर 3, कार्बनी पैमाइश जमा की वजाहत कीजिए। कार्बनी पैमाइश जमा, कार्बन डेटिंग, किसी हैवान या पौधे के खत्म होने के बाद का जमाना, इनमें जो मौजूद C14 की फालियत और C12 और C14 के दरमियान तनासुब मालूम करके जमाने की पैमाइश करते हैं। इसी को कार्बनी पैमाइश जमा कहते हैं। इसका इस्तेमाल इल्म रक्काजात और इंसानी नस्ल में आसारियात और रक्काजात और दस्ती तहरीरों का जमाना मुकर्रर करने के लिए किया जाता है। इस किस्म की तकनीक के जरिए रक्काजात का जमाना मुतय्यन करने के बाद इन्हें जमाने की पैमाइश के मुताबिक एक जुदोल में तरतीब देकर इस वक्त मौजूद जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है। सवाल नंबर 4, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन में इम्तियाजी फर्क लिखिए। पहले हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन के अमल में डीएनए के सालिमे में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब के मुताबिक mRNA तैयार होते हैं। इस अमल के लिए डीएनए के 2 धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। mRNA की तश्कील के अमल के लिए सिर्फ एक ही धागा हिस्सा लेता है। डीएनए पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तकमीली तरतीब को mRNA पर नकल किया जाता है। डीएनए में मौजूद थाइमिन की बजाय यूरेसिल को mRNA के सालिमे में मिलाया जाता है।
ट्रांसक्रिप्शन का अमल खलिए के मरकजे में होता है, लेकिन mRNA मरकजा को छोड़कर जीनियाती कोड के साथ खलिए माए में दाखिल होता है। यह जीनियाती कोड हमेशा ट्रिपलेट की शक्ल में होता है, इसलिए इसे ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। हर अमीनो एसिड के लिए एक कोड हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। अब ट्रांसलोकेशन के पॉइंट देखेंगे हम। ट्रांसलोकेशन के अमल में राइबोसोम mRNA के सालिमे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन के फासले के हिसाब से लगातार हरकत करते रहते हैं। इस अमल के दौरान tRNA के सालिमात में अमीनो एसिड्स को पेंटाइड बंदिश के जरिए जोड़ने में मदद करते हैं। बाद में पेंटाइड की ऐसी बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होते हैं। ये प्रोटीन के सालिमात जानदारों की शक्ल और साख को तय करते हैं। सवाल नंबर 5, रक्काजात का मुताला इर्तिका का एक अहम जुज़ है, इस बयान की वजाहत कीजिए। रक्काजात इर्तिका के अमल को समझने के लिए अहम सबूत फराहम करते हैं। आतिश फिशानी पहाड़ों से निकलने वाले लावे में कई जानदार कैद हो जाते हैं और इनके बाकियात और नकुश हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। इस तरह रक्काजात बनने का अमल होता है। इर्तिका से मुताल्लिक तहकीक करने वालों के लिए ये रक्काजात निहायत अहम होते हैं, क्योंकि इनकी मदद से कदीम जमाने में पाए जाने वाले जानदारों की खुसूसियात का इल्म हासिल होता है। कार्बन डेटिंग की मदद से रक्काजात की हकीकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। जमीन की इंतहाई गहराई में कदीम जमाने के जानदारों के नकुश मिलते हैं, जबकि निस्बतन कम गहराई में हालिया दौर के जानदारों के रक्काजात मिलते हैं। सवाल नंबर 6, लेमार्क के नजरिए के मुख्तसर वजाहत कीजिए। जवाब, लेमार्क के नजरिए को लेमार्किज्म भी कहते हैं। इस नजरिए के मुताबिक अपने अरसे हयात के दौरान जानदार खुसूसियात को अक्स करते हैं और इन खुसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल कर दिया जाता है। लेमार्क ने अक्स की हुई खुसूसियात की तवारीस का तस्वुर पेश किया। इसने इस बात पर खास जोर दिया कि अरसे हयात के दौरान अक्स की गई खुसूसियात विरासत के जरिए मौसूल होती है और यह जानदारों के लिए तवाफिक हासिल करने का अहम सबब बनती है। जानदार अपनी तवाफिक की तब्दीलियों को अपनी आइंदा नस्लों में मुंतकिल करते हैं। इस नजरिए को लेमार्क की तवारीस भी कहते हैं, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर कबूल नहीं किया जाता है। सवाल नंबर 4, जवाब लिखिए। हर एक के लिए 5 नंबरात दिए गए हैं। नंबर 1, इंसानी इर्तिका की तफसीली मालूमात लिखिए। इंसान के पुरखे लंगूर जैसे नजर आने वाले जानदारों से वजूद में आए। तकरीबन 7 करोड़ साल पहले लंगूर जैसे जानवरों से बंदर जैसे जानदार पैदा हुए। 4 करोड़ साल कबल अफ्रीका में इन बंदरों जैसे जानवरों की दुम धीरे धीरे गायब हो गई। साथ साथ इन बंदरों के दिमाग और जिस्म की जसामत में इजाफा हुआ। इनके हाथों में इस्लाह हुई, लेकिन इनमें उंगलियों के मुकाबिल अंगूठे मौजूद नहीं थे। इस तरह एप जैसी जानवर का इर्तिका हुआ। एप जैसे जानवरों में इर्तिका आजादाना तौर पर 2 खतूत में तकसीम हुआ। पहली हालत में जुनूब और मशरकी एशिया में गबन और यंग ओटान जैसे जानवरों में तब्दील हो गए और ईप से चंपांजी और गोरिल्ला जैसे जानवर पैदा हुए, जो 2.5 करोड़ साल कबल तक अफ्रीका में रहे। इर्तिका की दूसरी हालत में तकरीबन 2 करोड़ साल कबल इंसान जैसे जानवर का वजूद हुआ। मौसम की बतदरीज खुश्क हो जाने की वजह से जमीन पर जंगलों का खात्मा हो गया। इस बिना पर शजरी मस्कन वाले ईब दरख्तों से उतरकर जमीन पर आए, जमीन पर खुश्की का मस्कन इख्तियार किया। इसकी वजह से इनके फिक्री सुतून और कम के नीचे की हड्डियों में तब्दीली होने लगी। तब इनके हाथ चलने के अमल से आजाद हो गए। 2 करोड़ साल बाद इंसान जैसे अनवा का हयाती सफर शुरू हुआ। मशरकी अफ्रीका रामापथिक्स पहला इंसानुमा जानवर कहलाता है। रामापथिक्स, ऑस्ट्रेलियोपथिक्स, निडरथाल इंसान, क्रोमैग्नम ये इंसानी इर्तिका की अहम मंजिलें हैं। निडरथाल इंसान ज़हीन इंसान जमात की पहली मिसाल तस्लीम किया जाता है। दिमागी नशोनुमा में इजाफे की वजह से इंसान ज़हीन से ज़हीन तर और गौर व खौस करने वाले जानवर में तब्दील हो गया है।